चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं एसपीडी करेंट अफेयर मार्च 2026। जो लोग को इसका पीडीएफ लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2026 को गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो दुबई में बनाया गया है। तो गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो दुबई में बनाया गया है। 1 फरवरी 2026 को रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा बनी है। तो रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा बनी है। 2026 को भारत की पहली एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मेरठ में लॉन्च किया गया है। तो एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मेरठ में लॉन्च किया गया है। उसके बाद है 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो त्रिपुरा को दिया गया है। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसको दिया गया है? तो त्रिपुरा को दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है कि संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। 2026 को संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल को लागू किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो रचनात्मक उद्योग से। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देता है? तो संरचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो गोवा। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। उसके बाद देखिए आगे, 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो केरल ने। तो किस राज्य ने बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो केरल ने बुजुर्ग बजट पेश किया गया है। प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो जैसलमेर में। तो प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम धेमाजी में किया गया है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम धेमाजी में किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित्रा पवार को नियुक्त किया गया है। 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच किया गया है। तो अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच संपन्न हुआ है। 2026 को नया रामसल स्थल बना है। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो 472 किलो मार्ग पर। तो भारतीय रेलवे ने कितने किलो मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? 472 किलोमीटर की। उसके बाद आगे देखिए, रुमोसा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड में। तो प्रसिद्ध रुमोसा संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नागालैंड में आयोजित किया गया है। 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है, जिसका एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होमिनेम के लिए दिया गया है। तो 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक को
श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। जिसका एल्बम है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए दिया गया है। उसके बाद 2026 को ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलिना रायबाकिना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलिना रायबाकिना ने जीता है। उसके बाद आगे देखिए, 2026 को भारतीय सेना ने पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। तो 2026 को भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। उसके बाद देखिए आगे, 4 फरवरी 2026 को पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रखने की घोषणा की गई है। तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। तो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। 5 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो देविका सिहाग हरियाणा के है। तो थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो देविका सिहाग बनी है, जो हरियाणा के है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो कौन सा पोल चुना है? तो दक्षिण ध्रुव चुना है। तो इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो दक्षिणी पोल चुना है, दक्षिणी पोल चुना है। उसके बाद आगे देखिए, चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? ऑल इन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उसके बाद देखिए, मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो ऑल ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑल ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है। 2026 को अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। उसके बाद देखिए, 2026 को महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। तो 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। उसके बाद आगे देखिए, 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे बनी है। तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे बनी है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है, 2026 को प्रो रेसिंग लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। तो 2026 को प्रो रेसिंग लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पन्नार नदी जल विवाद के लिए राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। तो किन किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। पन्नार नदी जल विवाद के लिए राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मासामारी असम में। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मासामारी असम में आयोजित हुआ है। 2026 को ICC अंडर प्लस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। तो 2026 ICC अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया है, RBI ने लघु और मध्यम उद्योग के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो RBI ने लघु और मध्यम उद्योग के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। उसके बाद है, 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यमुनाम खेमचंद सिंह ने।
युमनाम खेमचंद सिंह ने। तो राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ग्रहण की है। 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस। कंजर्व ऑयल एंड गैस। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस। 7 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ को फतह किया है? तो दक्षिण अमेरिका का। तो भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ को फतह किया है? तो दक्षिण अमेरिका का। 7 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। तो फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। 2026 को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 7 फरवरी 2026 को स्वच्छ पखवाड़ा पुरस्कार किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो पारादीप उड़ीसा को। तो स्वच्छ पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो पारादीप उड़ीसा को। उसके बाद आगे देखिए 8 फरवरी 2026 को भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। तो AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था? अनुच्छेद 21 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो अनुच्छेद 21 को। 8 फरवरी 2026 को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा स्थान रहा है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा स्थान रहा है। 8 फरवरी 2026 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई UAE में किया गया है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडोनेशिया का। तो किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडोनेशिया ने। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल सूचकांक का आधार वर्ष 12 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 24। तो सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि 2026 को थान्यासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो केरल को। थान्यासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो केरल का। 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वस्त्र स्पेस कंपनी बना रही है? तो हेवन 1। तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वस्त्र स्पेस कंपनी बना रही थी? हेवन 1। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है? तो केरल में। तो किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है? तो
केरल में 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। तो 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। उसके बाद जो है 10 फरवरी 2026 को 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो अरवल, राजस्थान। तो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो अरवल, राजस्थान बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया है? तो केरल। तो देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ संचालित हुआ है? तो केरल में। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ संचालित की गई है? तो केरल में की गई है। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। उसके बाद 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को। तो 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को। 10 फरवरी 2026 को $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट। तो 2026 को $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट बना है। कौन बना है? तो वॉलमार्ट बना है। उसके बाद 10 फरवरी 2026 को सेफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हरा कर जीता है? तो बांग्लादेश। 2026 सेफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत की किस टीम ने हरा कर जीता है? किस टीम को हरा कर जीता है? तो बांग्लादेश को। उसके बाद देखिए आगे है 11 फरवरी 2026 को नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। तो नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। 2026 को 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025 से 26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर्विसेज जीता है। 79वीं नंबर की संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025 से 26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत दिया गया है। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस जारी किया गया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत नोटिस जारी किया गया है। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 58 नंबर की जयंती मनाई गई है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 58 नंबर की। उसके बाद आगे देखिए 11 फरवरी 2026 को बायोफेच 2026 जर्मनी ने किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना है? तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना है। तो बायोफेच 2026 जर्मनी ने किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना है? तो भारत को। 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया है? तो मलेशिया ने। 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? तो मलेशिया। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अड्डा का आयोजन किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की गई है? तो टेक्कलकोटा बल्लारी में की गई है। तो 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव का कंकाल की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की गई है? तो टेक्कलकोटा बल्लारी में की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भास्कर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भास्कर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है।
12 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने लद्दाख के किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो NLST और NLOT। तो भारत सरकार ने लद्दाख के किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो NLST और NLOT को मान्यता दी गई है। 2026 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 91, स्कोर 39 मिला है। तो 91 नंबर का स्थान मिला है, स्कोर 39। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 91 नंबर, स्कोर 39। उसके बाद आगे देखिए, आगे 12 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? तो थाईलैंड ने किया है। तो भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ किया है। उसके बाद 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 202वीं जयंती मनाई गई है। तो 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 202वीं जयंती मनाई गई है। 12 फरवरी 2026 को नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 45वां स्थान रहा है। तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन मिला है? तो 45 नंबर का। उसके बाद देखिए आगे, चर्चा में रहा क्लैप मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलाकर बनाया है? तो इंग्लैंड। तो स्क्लैप मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश के साथ ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया है? तो 1.111 हो गया है। मतलब 1:811 हो गया है। सॉरी, 1:811, मतलब 1:811। तो 1:811 हो गया है। 12 फरवरी 2026 को रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। 2026 को रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। तो दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। 13 फरवरी 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश, गुजरात कच्छ का है। गुजरात कच्छ का है। तो 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य के हैं? तो गुजरात कच्छ के हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर-थॉन की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। तो किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर-थॉन 2026 की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। उसके बाद आगे देखिए, 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो पंजाब। तो ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो पंजाब पुलिस ने। 13 फरवरी 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव का मंजूरी दी है? तो फ्रांस से। तो 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो फ्रांस से। 13 फरवरी 2026 को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश को। तो 2026 की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश को। 2026 को गृह मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद
गाना अनिवार्य कर दिया है, सभी 6 छंद। तो 2026 को गृह मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य कर दिया है? तो 6 सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद कहा गया है कि 13 फरवरी 2026 को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर.के. वेंकटेश को। तो 13 फरवरी 2026 को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। 13 फरवरी 2026 को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश। 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्री ने नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य कर दिया? तो 6। ये रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखिए, चांग कैडल मानवीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे यहाँ देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो मुंबई में। तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो मुंबई में। उसके बाद है 14 फरवरी 2026 को लखपति बेटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली। तो 2026 को लखपति बेटिया योजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। 14 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल के द्वारा। तो स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा। उसके बाद आगे देखिए, 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। तो विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 78वीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 78वीं। उसके बाद आगे देखिए, 15 फरवरी 2026 को जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो 22 से 23। जो पहले 2011 से 22 था, अब 22 से 23 कर दिया गया है। तो भारत की जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष तय किया गया है 22 से 23, पहले 11 से 22 था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? तो डिब्रूगढ़ असम में। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया गया? तो डिब्रूगढ़ असम में। 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 75 नंबर के स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75 नंबर पर है। 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो नीदरलैंड के साथ। भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो नीदरलैंड के साथ। 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है? तो भारत। तो 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। उसके बाद आगे देखिए, सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पे है? तो दूसरे नंबर पे। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? दूसरे नंबर पे। 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। तो किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस ने। 2026 को भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। 2026 को भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। 16 फरवरी 2026 को किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। 2026 को किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो
रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में। 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। 2026 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का मुख्य फोकस का थीम क्या है? तो ऑल फॉर ऑल। तो 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम जो दिल्ली में है में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस थीम क्या है? तो ऑल फॉर ऑल है। 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 38वीं। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 38वीं। 17 फरवरी 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 2026 को ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पाकीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पाकीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज की योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना शुरू की है। तो सड़क दुर्घटना से पीड़ित के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना। उसके बाद 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान बन गया है, अफगानिस्तान के राशिद खान। तो T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो राशिद खान बन गए हैं। 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा में AI के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन AI लॉन्च किया है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा में AI के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन AI लॉन्च किया है। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम में। तो 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम राज्य में। 2026 को ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को, 6 व्यक्ति और 3 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। तो 2026 को ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 9 को, 6 को व्यक्ति को, 3 को संस्था को। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो साइना नेहवाल को। तो खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइना नेहवाल को। 19 फरवरी 2026 को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति वर्धना ने। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो स्मृति वर्धना ने जीता है। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 396 नंबर की जयंती मनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 396 नंबर की जयंती मनाई गई है। 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो भारत भास्कर। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने के अनुमान लगाया है? तो भिराना, हरियाणा में। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो भिराना, हरियाणा। 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आगे देखिए, 2026 को किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया गया है। तो लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी से है? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता है? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता हैं। 20 फरवरी 2026 को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, असम में। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, असम में बनाया गया है। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। 20 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI। 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI। 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसे ने जीता है? तो करण अडानी ने। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो करण अडानी ने। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा ने बना है। उसके बाद देखिए, 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाएगी? 130वीं जयंती मनाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती है? 130वीं जयंती। 2026 को वॉइस एरा AI अटैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो भाषणी। तो वॉइस एरा AI अटैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो भाषणी। 2026 को किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो बिहार। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 को में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो बिहार। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट। भारत सरकार का 2030 तक का कुल पवन ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? तो 140 गीगावाट। 2026 को भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन की गई है? तो न्यूजीलैंड। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक की गई है? तो न्यूजीलैंड के बीच। 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती है? तो 137वीं जयंती है। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती है? तो 137वीं जयंती है। 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती है? 137वीं। उसके बाद देखिए, 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा की है कानपुर में।
तो 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एसोसिएशन की घोषणा कहाँ की है? तो कानपुर में की है। 2026 को जीआई टैग प्राप्त स्लेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश में किया गया? कनाडा में। 2026 को जीआई टैग प्राप्त स्लेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश में किया गया है? तो कनाडा में। 2026 को किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात का। 2026 को किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात का। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक शशि थरूर। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक की लेखक शशि थरूर। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है विविधता सम्मेलन कोप 17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो नीली तितली है। तो विविधता सम्मेलन कोप 17 2026 का आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना और लोगो इसका है नीली तितली। 2026 को विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 2026 को विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 2026 को किस राज्य में स्थित वाइस कैथेड्रल को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र को। 2026 को किस राज्य में स्थित वाइस कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य को। अर्थ शॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। अर्थ शॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो समीर कनोडिया। वर्ष 2026 में दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? समीर कनेरिया ने जीता। 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार। अर्थशास्त्र प्राइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड का पुरस्कार किसने जीता? समीर कनेडिया ने। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने। ये रिपीट क्वेश्चन है, आज बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी हो गया टाइपिंग में। 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में है? फिलीपींस में। 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विजिल प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया है? तो नाथनपुर में किया है। तो 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया गया है? तो नाथनपुर में। 2026 को बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियन कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन बना? पंकज आडवाणी। 2026 को बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियन कप 2026 बिलियर्ड के विजेता पंकज आडवाणी। 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एरावत। 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एरावत है।
2026 को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म वुंग किस राज्य की है? तो मणिपुर की। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाले फिल्म वुंग किस राज्य का है? तो मणिपुर का। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ होगा? तो जनेवा में। वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जनेवा में किया जाएगा। 25 फरवरी 2026 को मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 12-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 22 से 23 कर दिया गया है। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012 से 13 से बदलकर 2022 से 23 कर दिया गया है। 2026 को जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान। ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 6ठा। 26 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? था ऑपरेशन हिमराहत। तो भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटक को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन हिमराहत। उसके बाद आगे देखिए, 27 फरवरी 2026 को एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ऑस्ट्रेलिया को। 2026 में एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया का। 27 फरवरी 2026 को स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा तो यहाँ जुड़ना है बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया गया है जैन चौधरी के द्वारा। 27 फरवरी 2026 को स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? तो जैन चौधरी ने। 27 फरवरी 2024 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्राज़ील। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र के सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ब्राज़ील। 27 फरवरी को किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। तो यहाँ पे दिया गया है CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं। तो 27 फरवरी 2026 को किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी करने के लिए हैं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप समाप्त होता है। तो जो लोग को PDF लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF को डाउनलोड करेंगे और सब्सक्राइब भी कर